हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा अगर कहीं पे जीवन संभव हो सकता है तो वह है मार्स या मंगल ग्रह। यही कारण है कि इस ग्रह की समझ बढ़ाने और वहां पे जीवन की संभावनाएं तलाशने के लिए दुनिया की हर स्पेस एजेंसी अपने स्पेस मिशन मार्स पर भेजती आई है और आगे भी भेजने की योजना बना रही है। अब इस स्पेस रेस में शामिल होने वाला एक नया देश है यूएई, मींस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मिडिल ईस्ट के इस छोटे से देश ने 20 जुलाई की सुबह पूरे अरब जगत के पहले मार्स मिशन को दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कर इतिहास रच दिया। यूएई के इस मार्स स्पेसक्राफ्ट को अरबी भाषा में अल अमल और इंग्लिश में होप कहा जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन यूएई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में तैयार किया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को जापानी रॉकेट S2A व्हीकल नंबर 42 से लॉन्च किया गया, जिसे रॉकेट निर्माता मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने बनाया है। लॉन्च के बाद अब अल अमल स्पेसक्राफ्ट अपने रॉकेट से अलग होके अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अगले 28 दिनों में स्पेसक्राफ्ट अपने यान में लगे थ्रस्टर की मदद से अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ देगा और मंगल की यात्रा पे निकल जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2021 में यह मंगल की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। और यह उस समय होगा जब यूएई के सातों एमिरेट्स अपने गठबंधन के एकीकरण की 50वीं सालगिरह मना रहे होंगे। 50 साल पहले 1971 में ही फारस की खाड़ी के 7 शेख राज्यों अबू धाबी, शारजा, दुबई, अल क्वैन, अजमान, फुजैरा और रस अल खैमा को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई थी। यह मिशन एक ऑर्बिटर मिशन होगा। ये मार्स की सतह पे न उतरकर उसकी सतह से 20,000 से 40,000 किलोमीटर दूर उसके इक्वेटर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए मंगल का अध्ययन करेगा। एक मार्शियन वर्ष या 687 दिन के इस अभियान में यह मार्स के मौसम की जटिलताओं का अध्ययन करेगा। मंगल की सतह पर उठने वाली धूल भरी भीषण आंधियां जो एक समय में पूरे ग्रह को निगल जाती हैं, उनके कारणों और प्रकृति के बारे में भी हम इस अभियान की मदद से जान पाएंगे। ऑर्बिटर मार्स के अपर और इनर एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के समय के साथ गायब हो जाने के कारणों की भी खोज करेगा, जिसके कारण कभी यह नदियों वाला जानदार ग्रह आज निर्जन और वीरान हो गया है। उम्मीद है कि यह खोजें भविष्य में होने वाले मार्स मिशन और ह्यूमन मार्स मिशन को मजबूत आधार प्रदान करेंगी। इस होप मार्स मिशन के लिए दिन रात मेहनत करने वाली वैज्ञानिकों की टीम में लगभग 80% महिलाओं का होना इस मिशन को और खास बना देता है। इस मिशन को लीड सारा अल अमीरी कर रही हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात की एडवांस साइंस मिनिस्टर भी हैं। लॉन्च के बाद सारा ने उत्साहित होकर कहा, यही यूएई का भविष्य है। यूएई ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें 2018 में लॉन्च किया गया पूरी तरह अमीराती इंजीनियरों द्वारा बनाया गया पहला अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट और 2019 में रशिया की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए पहले यूएई एस्ट्रोनॉट हज्जा अल मंसूरी काफी चर्चा में रहे। मंगल का सफर कठिन है और अभी तक यह सफर सिर्फ 4 देश ही सफलतापूर्वक पूरा कर पाए हैं। अमेरिका, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भारत के बाद अगर सब सही रहा तो यूएई मंगल तक पहुंचने वाला 5वां देश होगा। हर 26 महीने में एक समय ऐसा आता है जब मंगल पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इसका फायदा उठाने के लिए
कई स्पेस एजेंसियों ने मार्स मिशन के लिए अपनी लॉन्च विंडो खोल दी हैं। अगले कुछ दिनों में चाइना का तियानवेन-1 नाम का लैंडर और रोवर मिशन और नासा का नया रोवर मिशन परसेवरेंस लॉन्च किया जाएगा। अल अमल का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन इस मिशन के लॉन्च ने यूएई ही नहीं बल्कि पूरे अरब देशों को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में एक नई उम्मीद, एक नई आशा दी है।